1.25 मीटर कपड़े में एक्सेल साइज का पेप्लम टॉप बनाना और वो भी अम्ब्रेला स्लीव्स के साथ में बहुत ही बड़ा चैलेंज है मेरे लिए। तो क्या मैं इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाती हूँ या नहीं, तो चलो देखते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ब्यूटी एट होम में, जहाँ हम बात करते हैं ब्यूटी, फैशन, लाइफस्टाइल और होम डेकोर के बारे में। सबसे पहले भाभी ने दिया है मुझे ये 1.25 मीटर का कपड़ा, तो मैं इसे इस तरीके से उल्टा फोल्ड कर लूँगी और हम इसे फिर से फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद में हमें जहाँ से चारों फोल्ड है ना, वहाँ से मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले हम कंधे की मार्किंग करेंगे 7 इंच की। उसके बाद में हमें मार्किंग करनी है इसका आर्म होल, तो इसके लिए मैं नीचे मार्किंग कर रही हूँ 8 इंच की। उसके बाद में मैं यहाँ पर इसका एक रेक्टेंगल बना लूँगी। इसके बाद में हमें नाप करना है चेस्ट का, जो कि 10 इंच पे मैंने यहाँ की मार्किंग करी है। ऊपर से हम मार्किंग करेंगे 14 इंच की और यहाँ पर हमें कमर की मार्किंग करनी है। कमर की मार्किंग करनी है, ध्यान रखना दोस्तों, पेट की नहीं। तो 9 इंच इनकी कमर है, तो 9 इंच पे मैं मार्किंग कर रही हूँ। इस तरीके से जो भी हमने मार्किंग करी है ना, हम इसे जोड़ लेंगे। इसके बाद में हमें 1-1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन भी लेके चलना है। ये तो हमारा फिटिंग का था, सिलाई के लिए भी हमें मार्जिन लेना है। तो इस तरीके से 1 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद में हम इस तरीके से अब आर्म होल बना लेते हैं। तो ये 1 इंच में बनाया है, फिर डेढ़ इंच पे ये फ्रंट वाला जो है ना, उसके लिए मैंने आर्म होल बना दिया है। अब हमें नेक की कटिंग करनी है, तो 3 इंच 3 बाई 3 का स्क्वायर हमने एक बनाया है और एक 5 पे हमने मार्किंग करी है। तो जो पीछे वाला नेक है ना, वो छोटा रखना है, तो 3 ही डेप्थ है उसकी। और इस तरीके से आगे वाले नेक को हम 5 पे कर देंगे, ठीक है। तो ये डेप्थ उसकी हो जाएगी 5 इंच। ये दोनों नेक बन के तैयार है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग हमको जो पीछे वाले जो मार्किंग करी है ना हमने, उस हिसाब से ही हमको कटिंग करनी है। अब हम इसके अंदर का एक पीस को हम निकाल देंगे, जो कि पीछे वाला पीस है, और जहाँ पर ये मार्किंग है ना, उस तरीके से हम फ्रंट वाले साइड को भी हम कट कर लेंगे। तो नेक और ये शोल्डर मैंने कट कर लिया है। अब आधा इंच नीचे हमें लेना है, उसकी एक टेढ़ी लाइन बनानी है और अब इन शोल्डर्स को कट करना है। तो दिख रहे हैं ना शोल्डर थोड़े से टेढ़े टेढ़े, इसी तरीके से। उसके बाद में हमें इन दोनों पीसेस को उल्टा रखना है, एक पीस को सीधा रखना है, उसके ऊपर दूसरे पीस को उल्टा रख के इस तरीके से शोल्डर को हमें स्टिच कर देना है। अब जो गला हमारा कट के निकला था ना, तो उसके अंदर के जो पीस थे मैंने टेढ़ी टेढ़ी पट्टियाँ काट ली है और उसकी उरे पट्टी बना के उन्हें इस तरीके से गले पे लगाना है। उसके बाद में सिलने के बाद में इसे इस तरीके से फोल्ड करके अंदर की तरफ हम मोड़ देंगे। अब लेना है हमें एक कपड़े का पीस, उसे इस तरीके से फोल्ड करना है, फिर से फोल्ड करना है और फिर एक और फोल्ड हम इसमें लगाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर से हम मार्किंग करेंगे 4-4 इंच की इसमें, और इस तरीके से राउंड में हम मार्किंग करते चले जाएंगे। इसके बाद में फिर से हम यहाँ से लेंगे 4 इंच। तो अगर आप ऊपर से नाप रहे हो ना, तो 8 इंच की उन्हें लेंथ चाहिए, तो 8 इंच की हमें इसमें मार्किंग करनी है। और 1-1 इंच एक्स्ट्रा मैं लेकर इस तरीके से एक और मार्किंग इसमें कर दूंगी। अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग। अगर आपको लेंथ ज़्यादा चाहिए ना, तो फिर कपड़ा भी ज़्यादा चाहिए, तो उस हिसाब से आप लेंथ कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखो, ये इस तरफ से छोटा पड़ रहा है, इस तरह से ये गोल नहीं बन पा रहा। तो जो हमारी छोटी छोटी पट्टियाँ निकली थी ना कटिंग में, हम उसे यहाँ पर जोड़ देंगे और इस तरीके से इसकी पूरी गोल कटिंग कर लेंगे। तो देखो, ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। हमें अब इसे फोल्ड करना है, पर सबसे पहले हम इसे ऊपर से नापेंगे इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर मार्किंग करी 4.5 इंच पे। उसके बाद में हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और अब फिर से हम इसे फोल्ड करेंगे। और फिर 3-3 इंच के हमें इस तरीके से मार्किंग करनी है और फिर इसे कट कर लेना है। तो देखो, ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। जो बाहर वाला पार्ट है ना, उसे हमें अंदर की तरफ इस तरीके से इसे फोल्ड करना है। पर मैं इस पे करने वाली हूँ पीको। पीको से ना थोड़ा लुक बहुत अच्छा आता है। तो देखो, ये है हमारा फ्रंट का चोली का पार्ट। तो इसे हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है। नीचे वाला जो कमर का सेक्शन है ना, उसे तो मैंने यहाँ पर 7 इंच से थोड़ा सा कम ले लेकर 3 पार्ट में इसे डिवाइड कर दिया है।
इस तरीके से। अब इसके ऊपर जो हमारा बचा हुआ जितना भी कपड़ा है ना, उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, फ्रंट के लिए और बैक के लिए अपनी लेंथ के हिसाब से। और उस कपड़े को इस तरीके से इस पे उल्टा रखना है इस तरीके से। और जो फर्स्ट वाला पार्ट है ना, उसमें हमें सीधी सिलाई करनी है, तो इसमें हम सीधे रख के इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे। और इसी तरीके से जो लास्ट वाला पार्ट है ना, उसमें भी हमें सीधी सिलाई रखनी है, तो उसे भी हम पिन से पहले सिक्योर कर लेंगे। तो अब ये जितना भी पार्ट बीच का बच रहा है ना, इसमें हमें देनी है प्लेट्स, जिससे ना टमी बिल्कुल भी दिखेगा नहीं और बिल्कुल स्लिम लुक क्रिएट होगा। इस तरीके से अब हम इसमें 4 प्लेट लेफ्ट की तरफ देंगे और 4 प्लेट्स राइट की तरफ। तो देखो सिलने के बाद में ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। इसी तरीके से हमें पीछे के पार्ट में भी करना है। इसके बाद में हमें क्या करना है, ये देखो इस तरीके से हमें जो साइड है ना, साइड्स में भी इसके फिटिंग करनी है, पूरी फिटिंग करनी है। स्लीव्स को कुछ भी नहीं करना है, स्लीव्स को टच नहीं करना है। अभी साइड से हमें इसकी पूरी फिटिंग कर लेनी है। पहले फिटिंग करने के बाद में देखो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। मैंने इस टॉप को बिल्कुल सीधा रखा है और स्लीव्स को इस तरीके से लेंगे हम, और इससे इस तरीके से जहाँ से बिल्कुल छोटा पार्ट है ना और जहाँ से बड़ा पार्ट है, वहाँ से हम इसे इस तरीके से मोड़ेंगे और इसका मिडिल सेक्शन है ना, वो निकालेंगे और मिडिल सेक्शन पे एक मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। अब ये जो मार्किंग हमने करी है ना, इसे हमें जोड़ना है कंधे वाले पार्ट से, और उसे इस तरीके से जोड़ते हुए हम इसमें स्लीव्स इस तरीके से लगाते हुए इसे भी हम पिन से सिक्योर कर लेंगे। तो देखो ये कुछ इस तरीके की हो जाएगी। अब हम इसमें पूरे में सिलाई कर देंगे। तो देखो तैयार है एक्सेल साइज का पेप्लम टॉप, वो भी अम्ब्रेला स्लीव्स के साथ में। बहुत सुंदर लग रहा है, मुझे तो खुद को विश्वास नहीं हो रहा 1.25 मीटर कपड़े में हमने इतना अच्छा टॉप बना लिया। तो आप इस टॉप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने बनाए हुए टॉप्स की पिक मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।